नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस समय CUT PG की तैयारी कर रहे हैं और आपके दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन है, कैसे करें, क्यों करें, कैसे होगा एग्जाम क्रैक कैसे करें, तो इन सभी का सोल्यूशन लेके आया है आपके लिए हमारा CDR कॉमर्स डिपार्टमेंट विद रघु। दोस्तों, मैं आज आपको एक मंत्र दे रहा हूं, शायद वो कोई ना दिया हो या दिया भी हो तो आप भूल गए हो, तो मैं इसको याद दिला दूं। वो मंत्र ये है कि आपके एग्जाम को आने में कुछ ही दिन रह गए हैं और उन दिनों में इतनी किताबें, इतने बुक्स पढ़ पाना बहुत कठिन है। तो इसका सॉल्यूशन एक ही है और वो सॉल्यूशन ये है कि आप इस समय जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके एमसीक्यू देखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट मारिए, जितना वीडियो हो सके यूट्यूब पे अवेलेबल मिल जाए वो सब वीडियो पढ़ डालिए। मैं गारंटी देता हूं कि अगर इन 15 से 20 दिन में आपने लगातार अपना मेहनत दे दिया, 2 घंटे रोज 3 घंटे दे दिया, रोज 100-200 क्वेश्चन दे दिए, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप CUT PG क्रैक करेंगे और आपका एडमिशन बढ़िया कॉलेज में जहां आपका मन होगा वहां तय है। तो चलिए आइए, मैं भी आपके लिए कुछ अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाया हूं और ये क्वेश्चन आपके कुछ क्वेश्चन आपके अकाउंट्स के हैं और कुछ क्वेश्चन बीओ के हैं, उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन मैंने देखा है कि ये हर साल रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हर साल आपके क्वेश्चन पेपर का फेवरेट है, ये पूछता है। तो चलिए आइए देखते हैं उस क्वेश्चन को। और हाँ, वीडियो देखने से पहले अगर आप ऐसे ही क्वेश्चन पाना चाहते हैं और ऐसे ही मंत्र पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक्ट क्या है? देखिए, ये पेपर में आपसे पूछा था 2024 में कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक्ट क्या है। देखिए, आप सोचते होंगे पार्टनरशिप का एक्ट है, कंपनी का एक्ट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक्ट है, तो इसका भी एक्ट होगा। जी हाँ, इसका भी एक्ट है 1956। क्या है? 1956 एक्ट है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं HUF, शॉर्टकट बोलते हैं HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। क्लियर? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। ज्वाइंट हिंदू फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके कर्ता की, वो क्या होती है? अनलिमिटेड होती है या लिमिटेड होती है? तो दोस्तों आप जान लीजिए, आपका बहुत बड़ा परिवार है, मान लीजिए 15-20 लोगों का खानदान है और आप अकेले वहां के कर्ता हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? क्या लिमिटेड होगी? नहीं, अनलिमिटेड होगी। इसको देखना, उसको देखना, उसको काम देना, पैसा देना, खर्चा देना, तमाम तरह की चीजें हैं। तो वो एक तरह से आप समझ जाएंगे कि हाँ, ये अनलिमिटेड होगा ही होगा, कोई इसमें दो राय नहीं कि लिमिटेड होगा, जाहिर सी बात है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप इन बैंकिंग। अब यही गलती बच्चे कर जाते हैं कि भैया यहां तो क्या दिया है, यहां तो सिर्फ पार्टनरशिप दिया है, तो हम क्या करेंगे, 20 होगा 30 होगा उस पर टिक मार के आ जाएंगे। जी नहीं, आपको पता होगा कि पार्टनरशिप में मिनिमम नंबर्स जो होता है 2 होता है, लेकिन मैक्सिमम में 2 कंडीशन है। एक बैंकिंग सेक्टर भी आता है, बैंकिंग सेक्टर में पार्टनरशिप में जो कंडीशन दिया गया है वो मैक्सिमम 10 लोग का दिया गया है, तो ये गलती आप मत कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए तो जरा। मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइवेट कंपनी, आपको पता होगा कि हमारे यहां 2 कंपनियां होती हैं, एक होता है पब्लिक कंपनी और एक होता है प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें 51% जो कंट्रीब्यूशन होता है वो गवर्नमेंट का होता है और 49% नॉर्मल पीपल या पब्लिक का होता है, उसको क्या बोलते हैं? सार्वजनिक कंपनी हिंदी में कहते हैं। यहां प्राइवेट कंपनी कहा है, तो प्राइवेट कंपनी में कम से कम कितनी होनी चाहिए? कम से कम जो अधिक से अधिक संख्या है वो 200 रहनी चाहिए। अब इसमें ऑप्शन दे देगा 100, 200, 300, 150, तो आप किस पे टिक मारेंगे? आप मारेंगे 200 वाले पे। क्लियर? चलिए, कोई डाउट होगा तो हमसे पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। 5वां क्वेश्चन, द मेंबर ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली, जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली का मेंबर होता है उसको क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन। देखिए, आप ऐसे यूट्यूब पे देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे टीवी में सरका के हंसा खुदा के खिला के आपको दिखाएंगे, बहुत क्वेश्चन पढ़ा देंगे, लेकिन हम वही क्वेश्चन आपको पढ़ा रहे हैं जो हमें लग रहा है दिल से कि आपके पेपर में आएगा, और जब आएगा ना तो आप हमको याद कीजिएगा कि क्या सर पढ़ाए थे। चलिए, तो ये क्या है? द मेंबर ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली, जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली का मेंबर होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं को-पैरसेनर्स। क्या बोलते हैं? को-पैरसेनर्स। ठीक है, को-पैरसेनर्स थोड़ा सा कठिन है प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, लेकिन हाँ ये है कि आपको दिमाग में बैठ जाएगा, क्योंकि आप लड़खड़ा जाएंगे तो वो चीजें याद रहेंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रॉस्पेक्टस,
और स्टेटमेंट ऑफ ल्यू इशूड बाय, देखिए प्रोस्पेक्टस कह लीजिए या स्टेटमेंट ऑफ ल्यू कह लीजिए, दोनों का मतलब एक ही होता है, बट होता है ना, आप अपने लड़के को चिंटू भी बुलाते होंगे, बाबू भी बुलाते होंगे, तो बस यहां वही बात है, यहां हम इस लड़के को प्रोस्पेक्टस भी कह ले रहे हैं और स्टेटमेंट ऑफ ल्यू भी कह ले रहे हैं। तो यहां बात यह है कि इसको जो इशू किया जाता है वो पब्लिक कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है, इसको इसी पब्लिक कंपनी ही इशू करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहां से बीओ का कुछ क्वेश्चन है, जैसे स्वाट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन ऑफ सीयूटी पीजी, स्वाट फुल फॉर्म, ये देखिए पूछ सकता है, इसमें से किसी एक का पूछ लेगा कि स्वाट में टी का मतलब क्या है, तो टी का मतलब होता है थ्रेटनेस, ओ का मतलब क्या है, ओ का मतलब अपॉर्चुनिटी, इसके बाद डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, वीकनेस, एस का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ। तो ये स्वाट के चारों का मैंने फुल फॉर्म बताया, पेपर में सबका नहीं पूछेगा, सबका पूछेगा तो मजा खिसकिरा हो जाएगा, बीच में से पूछेगा, ओ का मतलब क्या है, डब्ल्यू का मतलब क्या है, टी का मतलब क्या है, ऐसे पूछता है। ठीक है, तो ये आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईसीएआई, आईसीएआई का फुल फॉर्म क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आईसीएआई का फुल फॉर्म होता है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, क्या होता है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आईसीआई का फुल फॉर्म। अच्छा अब देखिए, अब अगला क्या है, जीएएपी का फुल फॉर्म, इसको गाप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गाप, गाप। गाप का फुल फॉर्म क्या होता है, जी से जर्नल, ए से एक्सेप्टेड, ए से अकाउंटिंग और पी से प्रिंसिपल, जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। देखिए जब हम लोग सर्वा 11 12 में पढ़ते थे ना, तो गुरुजी कहते थे कि बेटा देखो ये जो आईसीआई है पढ़ लो, पढ़ लो आगे काम आएगा, पढ़ लो आगे काम आएगा, पढ़ लो आगे काम आएगा। और हम लोग क्या समझते हैं, पागल हो सर्वनाथ नहीं, हमेशा हमें परेशान करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब समझ में आ रहा है कि उनके पढ़ लो आगे काम आएगा क्यों बोल रहे थे, अब ये हम लोग को समझ में आ रहा होगा। ये जितना चीजें हम पढ़ रहे हैं ना, अगर हम लोग 11 12 अच्छे से पढ़े होते तो शायद 50% हमारा पढ़ाई का लोड ऐसे ही कम हो जाता। बस हम लोग यही पढ़ लो वाला शब्द को इग्नोर कर दिए, इसीलिए आज हम लोग को इतना मेहनत करना पड़ा। चलिए हम मोटिवेट इसलिए किए ताकि आपका दिमाग अभी भी हो तो खुल जाए। चलिए अच्छा आगे देखिए, अब ये जीएपी का फुल फॉर्म समझ आ गया। अब देखिए AS3, एएस का पहले फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म जान लीजिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आपको पता होना चाहिए कि आपके जो कॉमर्स है उसमें कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो कितने हैं टोटल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टोटल 32 है। कितने हैं दोस्तों, 32, कितने, 32 नंबर्स पते होने चाहिए आपको, कोई पूछ दिया तब। चलिए अब हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अलग अलग जो है टॉपिक दिया, तो जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में बताया गया है कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में, कि भाई कितना हमारा पैसा इनपुट हुआ, कितना आउटपुट हुआ, कितना ट्रांजैक्शन हुआ, मतलब ये बताता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। अब उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, ये 11 जो बताता है अकाउंटिंग फॉर फॉरेन एक्सचेंज, जितने भी हमारे देश के बाहर जो एक्सचेंज हुए हैं मनी में, वो इसको बताता है, AS 11 इसको बोलते हैं। ये पूछ सकता है कि भाई एग्जाम में एमसीक्यू बोलेगा, अभी तो हम खाली वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में आपको क्लियर कर रहे हैं ना, एग्जाम में 4 ऑप्शन देगा भैया, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, दे देगा कैश फ्लो, दे देगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, दे देगा फ्लो स्टेटमेंट, आप उड़ जाएंगे फ्लो में फ्लो हो जाएगा। तो फ्लो मत करिएगा, अपने दिमाग को कंट्रोल करके रखिएगा, ऐसे एकदम क्लियर रखिएगा डाउट को। आखिरी क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ASB का फुल फॉर्म क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। देखिए यहां लिखा है ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ASB। अब ये किसका पार्ट है मालूम है, ये पार्ट है आपका ICAI का, किसका, ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का ये हिस्सा है ASB। इसको इंग्लिश का फुल फॉर्म होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। और ये कब बना था, ये बना था 21 अप्रैल 1977 को। कब बना था, 21 अप्रैल 1977 को। ये आपको डेट याद रखना होगा, नहीं तो फ्यूचर में काम भी देगा और अभी भी काम देगा जब एग्जाम देने जाएंगे। तो ये कुल क्वेश्चन थे जो मैंने आपको पढ़ाए, और ध्यान रखिएगा कि जितनी भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हैं ये सिर्फ 12 क्वेश्चन नहीं था, ये 12 का 5 करिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन जो ऑटोमेटिकली आपको और बनना है। तो 12 मत समझिए, आप समझ लीजिए कि हमसे पढ़े हैं 12 क्वेश्चन, तो आप ये मान के चलिएगा कि टीवी वाला जो पढ़ाता है ना उसके बराबरी में 60 क्वेश्चन आप पढ़े हैं। और वो जो आधी घंटा 1 घंटा खींचता है ना, आप 15 मिनट में मात्र 12 क्वेश्चन से 60 क्वेश्चन की तैयारी हम करवाइए, आपकी गारंटी। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और वीडियो आपको देखते रहना है, और आपको चाहते हैं कि हमारा भाई वीडियो और ऐसे मिले, सर हमारा 12 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन तैयार करवाएं, तो बस एक ही जगह आइएगा, CDR में। चलिए वीडियो अच्छा लगे लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। नमस्कार।